सबसे पहले जब यह तय हुआ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी, तो यह तय हुआ था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई में बनेगी। उसके बाद एक डिमांड आई कि यह केवल मुंबई में नहीं बननी चाहिए, तो फिर तय हुआ कि औरंगाबाद में छत्रपति संभाजीनगर में यह बनेगी। लेकिन आदरणीय शिरपुरकर साहब ने और फिर बोबड़े साहब ने लगातार यह आग्रह रखा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर में भी बननी चाहिए। और फिर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो देश में शायद किसी और राज्य में हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो महाराष्ट्र की सरकार ने तय किया कि महाराष्ट्र में 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बनेगी। एक मुंबई में बनेगी, एक छत्रपति संभाजीनगर में बनेगी और एक नागपुर में बनेगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय बोबड़े साहब, गवई साहब, इन्होंने इसमें बहुत पहल की और एक बैठक सबसे पहले बोबड़े साहब के घर हुई थी। आदरणीय नितिन जी, मैं, गवई साहब, हम सब लोग थे। और इसको कैसे तैयार किया जाए, इसका पहला मानचित्र वहां पर हमारे सामने रखा गया। बाद में फिर काफी डेलिब्रेशंस उसके ऊपर हुए और उसके बाद उस काम की शुरुआत उस समय हम लोगों ने की थी। और मैं तो, मेरे लिए फुल सर्कल है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब मैं था उस समय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के इस कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। जब इसका पहला उद्घाटन हुआ तो मैं विपक्ष का नेता था। जब इसका दूसरा उद्घाटन हुआ तो मैं उप मुख्यमंत्री बन गया था। अब तीसरे उद्घाटन में वापस मुख्यमंत्री बन के यहां पर आया हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अलग अलग कैपेसिटी में रिश्ता ये लगातार बना है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि गवई साहब ने स्वयं इसमें बहुत ध्यान दिया और इस सारी कंस्ट्रक्शन कमेटी के प्रमुख के रूप में हमारे जस्टिस किल्लोर जी, इन्होंने ये ठीक ढंग से बने, इसमें क्वालिटी मेंटेन हो, इसके लिए बहुत प्रयास किए। वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, इन सब ने इसमें बहुत ध्यान दिया। इसलिए एक बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तैयार हुआ है। एक जिसको हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल इस प्रकार की बिल्डिंग है। बहुत सुंदर ऐसा यहां पर एक तालाब भी तैयार हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिसको एक स्टैचर कहते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, उस स्टैचर के अनुरूप, क्योंकि इसके चांसलर तो स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो ये यूनिवर्सिटी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। उस दृष्टि से ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। और आज जिस लाइब्रेरी का हमने भूमि पूजन किया है, उसका जो मानचित्र तैयार है, वो मैं ऐसा मानता हूं कि इसको एक आइकॉनिक बिल्डिंग का रूप देगा, इसको स्टैंड आउट करेगा, बाकी किसी भी इंस्टीट्यूशन से अलग इस प्रकार का इसका एक चित्र हमारे सामने ये लाइब्रेरी तैयार करेगी। और इसका भी काम बहुत जल्दी पूरा हो, ऐसा हमारा प्रयास होगा। लेकिन हमने केवल नागपुर की लॉ यूनिवर्सिटी का काम पूरा नहीं किया, हमने संभाजीनगर की लॉ यूनिवर्सिटी को भी निधि उपलब्ध कराया, उसका भी काम हमने किया। और अब मुंबई की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जमीन भी दी है और उसका एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल प्लान भी अभी तैयार हुआ है और जल्दी ही उसका भी कंस्ट्रक्शन हम शुरू करेंगे। तो महाराष्ट्र में अपनी बिल्डिंग में तीनों नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यहां पर काम करती हुई हमको दिखाई देगी।